हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग होंगे मस्त। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई ग्राम सभा अगोड़ा से, और हम जा रहे हैं डोडी ताल। तो ये डोडी ताल का रास्ता जाता है, और ये है भाई अपना होम स्टे। और बहुत ही सुंदर था भाई अपना होम स्टे। ठीक है भाई, यहाँ पर ये जो कि अपने साथ था, और ये आंटी जी है जिनका होम स्टे है। बहुत अच्छा खाना बनाते हैं भाई। ठीक है, तो देखिए भाई ये रहा होम स्टे। अपना अभी नाश्ता हुआ, मैं ब्लॉग नहीं बना पाया है, स्लीपिंग बैग। चलिए, तो दोस्तों ये रहा भाई नक्शा अगोड़ा का, और हमको यहाँ जाना है डोडी ताल। बाकी दोस्तों ये रहे भाई नज़ारे, और बता रहे हैं कि अगर हम जो है डोडी ताल का ट्रैक आज कंप्लीट कर लेते हैं तो जो डोडी ताल का रास्ता है उसे हम ही खोलेंगे। देखिए भाई, बाकी सुबह के नज़ारे कुछ इस प्रकार हैं। ये देखिए भाई, बाकी नीचे जो ये खाई दिख रही है, ये जो है अस्सी गंगा नदी का जो है प्राकट्य है। अस्सी गंगा जो है डोडी ताल से ही आती है। और ये भाई डॉग है यहाँ पर, डॉगी। तो दोस्तों ये है भाई अगोड़ा गाँव, बहुत सुंदर है। गांव के सुंदर नज़ारे देखने के बाद हम जो है अपना ट्रैक शुरू कर देते हैं। और गांव के सामने ये सुंदर सुंदर सी पहाड़ियाँ हमको जो है अपने में समेट रही थी, और हमको जो है मंत्रमुग्ध कर रही थी। हमारा आगे बढ़ना और आपस में पहाड़ों के बारे में चर्चा करना हमको जो है नेटवर्क की बिल्कुल भी याद नहीं दिला रहा था, और मोबाइल फ़ोन्स की भी याद नहीं दिला रहा था, क्योंकि नज़ारे इतने सुंदर थे कि हम जो है आपस में चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो दोस्तों अभी जो है हम डोडी ताल के लिए जा रहे हैं, और रास्ते में जो है एक वृक्ष हमें मिला है जिस पर कुछ इस तरीके की चमकती हुई चुन्नियाँ लगाई गई है और कपड़े बांधे गए हैं। तो ये जो है हमारे यहाँ की वन देवियाँ होती है, जिनको जो है आचरियाँ मातरियाँ कहा जाता है। गांव से बाहर जाना और गांव के अंदर आने के लिए जो है इनकी अनुमति लेनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और आगे की जो यात्रा है वो हमारी सफल हो, ऐसी हम इनसे जो है कामना करते हैं। बाकी जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है जो पूरा वृक्ष है वो जो है इन मातरियों के नाम किया गया है। धन्यवाद। हम आचार्य मात्रियों की अनुमति लेंगे और हम यहाँ से रवाना होंगे अब आगे अगोड़ा से आगे आपका डोडी ताल की तरफ। और आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको आगे और भी हम डोडी ताल ट्रैक के लिए हमारे साथ जो है एक गाइड के रूप में एक भोटिया नस्ल का कुत्ता भी था। अगर दोस्तों आपने डोडी ताल ट्रैक करने का सोचा है तो अकेले ये ट्रैक कभी नहीं किया जा सकता, जिसमें जो है या तो आपको एक गाइड रखना होगा, या तो आपको जो है अपने साथ एक मित्र को लेके चलना होगा। तो फाइनली दोस्तों अपने साथ एक इंसिडेंट हुआ भाई। हमारे साथ एक गाइड आया है, शेरू कहाँ गया, जो कि आगे जा रहा है। तो भाई ये गाइड का काम कैसे कर रहा है, हम नीचे इस रास्ते से जा रहे थे जो कि आगे से गिरा हुआ है भाई, ढल रखा है मतलब। तो कुत्ता भाई यहाँ से गया, ठीक है, हमको बता रहा है भाई कि ये रास्ता नहीं है। डोडी ताल ट्रैक के कुछ रास्ते अब गिर चुके हैं, जो कि बरसात के मौसम में शायद गिर गए थे, जिसमें जो है अब डोडी ताल के लिए कुछ रास्ते बहुत ही संकरे हैं, जिसमें जो है हार्ट के पेशेंटों का जाना बहुत ही मुश्किल है।
इन रास्तों में जो है उनको चक्कर या हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। डोडीताल ट्रैक कई गधेरों और नालों से होकर के जाता है। जैसे कि नीचे अस्सी गंगा नदी दिख रही थी, तो ऊपर जो है कुछ इस तरीके से पत्थरों को काट करके रास्ता बनाया गया था। रास्तों में सहारे के लिए लगाई गई ग्रिलें वो भी अब टूट गई थी, जिसमें जो है अब सहारा लेने का भी डर था। अब हमारा पहला हिल स्टेशन रहा भेवड़ा। भेवड़ा में जो है आप गर्मियों के मौसम में आप अगोड़ा में भी रुक सकते हो और भेवड़ा में भी जो है नाइट स्टे कर सकते हो। यहाँ पर कुछ होम स्टे और कुछ शेल्टर्स बने हैं, जहाँ पर जो है अस्सी गंगा की एक धारा बहती है, जो कि कुछ ही दूरी पर जाकर के अस्सी गंगा से जा मिलती है। यहाँ पर हमने पानी भरा, जो कि एकदम बिस्लेरी जैसा मीठा था। यहीं पर एक जंगलात के कर्मचारी रहते हैं, जिन्होंने जो है हमें डोडीताल ट्रैक के लिए गाइड किया था और बताया था कि इस समय जो है डोडीताल ट्रैक करना असंभव है और वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, जिसको जो है अभी पार कर पाना बड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन दोस्तों, हमने हिम्मत नहीं हारी और डोडीताल ट्रैक करना जारी रखा। यहाँ पर कुछ सुंदर सुंदर होम स्टे बने हैं, जिनको देखने में जो है बड़ा ही आनंद आ रहा था। कुछ जो है ढाबे बने हुए थे और कुछ जो है शेल्टर्स लकड़ियों के बने हुए थे, जो कि पहाड़ की गोद में बड़े ही सुंदर दिख रहे थे। तो हम अभी पहुंचे थे रास्ते में, जैसे मैंने बताया था, अगोड़ा छानी के पास जो हमें रास्ते में क्या का नाम, भेबरा, भेबरा नाम की जगह है, देवरा चट्टी। और यहाँ पे आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो भी मिल जाएंगे, जो आपको गाइड करेंगे आगे का, वो बताएंगे, हालचाल बताएंगे कि रास्ता कैसा है, आपको पूरा गाइड करेंगे। तो अंकल, आपका नाम क्या हुआ? मनवीर सिंह। मनवीर सिंह। अंकल का नाम मनवीर, जो यहाँ फॉरेस्ट विभाग से है, उत्तराखंड फॉरेस्ट विभाग से है। और है दिल्ली में ना, हाँ, तो ये ऐसे ही हूँ मैं टेम्परेरी में अभी। अच्छा, ओके। ओके। तो अंकल आगे आगे का कैसा मतलब है अभी? रास्ता बहुत ख़राब है, पर आप लोग नहीं मान रहे हैं तो माझी तक जा सकते हैं। ऊपर लेबर भी है ना अभी, हाँ। काम कर रहे हैं, यहाँ से ढलान कर रहे हैं, अभी मिल जाएंगे रास्ते में। मतलब जो ये जो रास्ता है उसको साफ करने का काम कर रहे हैं? रास्ता साफ नहीं है, सामान ले रहे हैं ऊपर। अच्छा, सामान मकान बनना है हमारा माझी में ना, चाइनीज विभाग का, उसका सामान ले रहे हैं। 8-9 लोग हैं, वो शाम को वापस आएंगे। माझी रहना आप लोग, छानी सुननी है वहाँ बड़ी एजेंसी, और आग उग मत लगाना, इधर उधर मत करना, कहीं रिक्शा मत लेना आगे डोटी के लिए। आगे डोडीताल के लिए मतलब एकदम पूरा बर्फ है वहाँ तो रास्ता का पता ही नहीं है। मेरे को 2 दिन लगा, 20 साल हो गया वहाँ पे रहते रहते। 2 दिन लगा मेरे को। एक दिन माझी रोकना पड़ा, 9 घंटा लगा वहाँ पे, 5 किलोमीटर आते आते। तो दूसरे दिन पहुँचा मैं यहाँ। बहुत कठिनाई है, ऊपर ऊपर मत जाना डोडीताल। जैसे ये रास्ते में जो बर्फ है पड़ी हुई, तो उससे रास्ता क्लियर दिखेगा हमें या फिर पूरा ढका हुआ है? डोटी से आगे रास्ता नहीं दिखेगा आपको। माझी तक तो रास्ता अभी बने हुए हैं ना, लेबर जा रहे हैं वहाँ, सामान ढुलान कर रहे हैं, वहाँ तक तो रास्ता बना हुआ। वहाँ से आगे रास्ता पता नहीं लगेगा। आगे तक जाओगे, आगे तो चौड़ा रोड है, पुराना ज़माना का रोड ना। वहाँ से आगे जहाँ तंग रास्ता है, वहाँ रास्ता का पता नहीं है। ढंकार का रास्ता है एकदम। वहाँ से फिसल गया तो सीधा नदी में जाना है नीचे, वहाँ खतरनाक है, रिक्शा है। मतलब आपका कहने का मतलब आगे खाई भी है और रास्ते भी है? पानी की खाली भी है। और तो ऊपर से ढंगार, सलाद आता है। अगर ढंगार की बात करें तो ढंगार एकदम पूरा डोडीताल तक ढंगार है या फिर कुछ किलोमीटर तक वो ढंगार है? डोटीताल तक है। डोडीताल तक पूरा ढंगार, मतलब वहाँ से डोडीताल कितनी दूर, किलोमीटर दूर है? माझी से है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर ज़्यादा ही है वो, 5 किलोमीटर से। अभी तो वही 5 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर से कम नहीं है। जब चलना है बर्फ़ में तो अंदर डूब गया तो निकल ही नहीं पा रहे बाहर। और वो कहीं ढंगार में जहाँ सलाड आ रहा है, वहाँ डूब गया, गिर गया तो नीचे अब्रेलई में मिलना है फिर। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद आपका। बाकी फिर बहुत चीज़ें बताई आपने हमें। बाकी रिक्शा मत लेना आप। बाकी जैसे आपने अगर अभी हमको देखा, रास्ता अच्छा दिखता है तो हम जाते हैं, नहीं तो हम जो है माझी तक, माझी वहाँ से से वापस। वापस आ जाओ। पहुंच चुके हैं भाई धारकोट,
और यहाँ पर जो है इस तरीके से बैठने के लिए थोड़ा सा रैन बसेरा बनाया गया है। और हम जो है अभी 7 किलोमीटर चलकर आ चुके हैं और यहाँ पर जो है आपको नेटवर्क भी मिल जाएगा। पूरे रास्ते में नेटवर्क नहीं है तो यहाँ पर आपको नेटवर्क मिल जाएगा। क्योंकि ये ऊंचाई के एरिया पे है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको नेटवर्क की सुविधा मिल जाती है। वो भी जियो एयरटेल तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको जियो देख सकते हैं आप। हम अभी धारकोट में रुके हैं। यहाँ पे एक शेल्टर मिलता है आपको बैठने के लिए, और ये आपका सी लेवल समुद्र तल से ये लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पे 2300-2500 के समथिंग है। और आप देख सकते हो पीछे व्यू, यहाँ पे आपको पूरा बर्फ मिलेगा, मतलब पहाड़ चोटियाँ भरी हुई है भाई, कश्मीर नहीं बोल सकते हैं यार, कश्मीर उत्तराखंड भी सेम ही है। बाकी वो है अपना। बाकी हमारे साथ एक डॉगी भी है। बोलते हैं कि जब आप कभी रास्ते कुछ नहीं, मतलब कोई वो नहीं, बहुत प्यारा सा है। इसका नाम ने लालू रखा है। गाइड कर रहा है कुत्ता बहुत ज्यादा, लालू। बाकी कैसा निकू, कैसा फील हो रहा है, मतलब इतना ऐसा भाई मजा आ रहा है और बहुत। एकदम इस ट्रैक को जो है हमेशा जिंदगी भर याद रखेंगे। सीरियसली बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इस टाइम पर बता रहे हैं कि अभी तक जो है कोई नहीं गया है। हाँ। हम ही पहले लोग होंगे जो अभी इस बर्फबारी के बाद, हाँ विंटर के बाद हमने जो ट्रैक किया जो हो, है सबसे पहले इस सीजन का पहला ट्रैक हमने किया है यहाँ पे। अरे बहुत अच्छा है। बाकी फिर आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं फिर। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ओके चले। फॉरेस्ट गार्ड के कर्मचारी के कहने के बाद जो है हमने हिम्मत हार दी थी। लेकिन दोस्तों एक ट्रैकर को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यदि कोई हिम्मत हार जाता है तो वो कभी ट्रैकर बन ही नहीं सकता है। जिसमें जो है दोस्तों हमने पूरा फैसला कर लिया था कि हम जो है डोडीताल जा कर के ही रहेंगे। रास्ते में जो है कुछ बड़े बड़े पेड़ भी गिरे थे और रास्ते भी गिरे थे, जिससे जो है हमको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। लेकिन फिर भी हमने जो है रास्ते को पूरी तरीके से पार किया। धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद हमको जो है 3 से 4 फुट की बर्फ़ देखने को मिल गई थी, जिससे हमारा रास्ता और भी ज़्यादा कठिन होने लगा। काफ़ी खतरनाक भी है। तो अगर आप सभी लोग ट्रैक पर आते हैं तो मैं आप सभी को एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप जो है अगर अकेले चलते हो तो ये आपके लिए खतरे से खाली नहीं रहेगा। और आपके साथ एक कुत्ते का, जानवर का होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो है हमको एक जानवर मिला। मतलब वैसे तो हमने उसको ढंग से देखा नहीं, लेकिन देखने में भालू लग रहा था और थोड़ा हमने पैरों के निशान भी देखे तो जो है भालू ही था शायद। बाकी दोस्तों अगर आप ट्रैक करने आते हो तो अकेले कभी ना आए। ये कुत्ता जो है उसके पीछे दौड़ा, इसका नाम क्या था? भोलू, लालू। तो लालू उसके पीछे दौड़ा। भाई लालू को दिखाओ, लालू को मिलेगा एक मेडल जाते टाइम। भालू के मिलने के बाद जो है हमारी हिम्मत और भी टूटती जा रही थी और भालू के पैरों के निशान हमने जो है बर्फ़ में भी देखे थे। लेकिन दोस्तों एक ट्रैकर को जो है कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जो कि मैं अभी तक कहता आ रहा हूँ। फिर भी जो है दोस्तों अब हम लोग साथ साथ चलने लग गए थे। एक हफ्ते पहले गिरी यह बर्फ, इसका पिघलना असंभव था, क्योंकि घने जंगलों में इस पर सूर्य की किरणें पड़ना असंभव था, जिससे जो है यह बर्फ़ अब पूरी तरीके से जो है टिक चुकी थी, जिससे हमारा जो है रास्ता चलना बड़ा ही कठिन हो रहा था। और यह बर्फ़ 3 से 4 फुट की होने वाली थी। धीरे धीरे घने घने जंगल आने लगे, जिनके बीच जो है हम अपनी आपसी बातचीत और चर्चा करते हुए आगे निकले। और हमारे सबसे आगे चल रहा था हमारा लालू, जो कि हमारा पूरा सहयोग हमारा रास्ता दिखाने में कर रहा था। आज का जो है दोस्तों हमारा प्लान था कि आज हम जो है मंजी किसी भी तरीके से पहुंच जाए, लेकिन दोस्तों थोड़ी देर मंजी रुकने का
प्लान बनता है तो थोड़ी देर डोडी ताल रुकने का प्लान बनता है, क्योंकि बर्फ़ जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मेरे साथ इस तरीके से डॉग का चलना मुझे जो है अपने आप में आत्मविश्वास दिला रहा था, जिससे जो है अब चलने में भी अच्छा लग रहा था। और थकान तो हो रही थी, लेकिन एक ट्रैकर को कभी भी थकना नहीं चाहिए। रास्ते के बीच में हमें एक नेपाली भाई भी मिले, जो कि लोहे टीन की चादरें डाल रहे थे, जिनका बोझा जो है शायद ही 50 से 60 किलो करीबन होगा, जिसे देखकर जो है हमें भी आत्मविश्वास आ गया, क्योंकि ये तो टीन की चादरें डाल रहे थे और हमारे पास कुछ छोटे छोटे बैग ही थे। कुछ ही देर बाद हम मंजी पहुंच चुके थे और हमारे पास डोडी ताल जाने का समय भी था। मंजी में हमें एक दूसरे नेपाली भाई मिलते हैं, जिन्हें हम खाने का कोई साधन दे देते हैं। तो दोस्तों, नेपाली भाई बताते हैं कि यहाँ से जो है अब डोडी ताल सिर्फ 5 किलोमीटर बचा है और अब हम आगे का ट्रैक फिर से पुनः शुरू कर देते हैं। और हमने ठान लिया था कि आज किसी भी हाल में हम नाइट स्टे डोडी ताल ही करेंगे। भाई जी, तो जो आप एक चक्कर लगाते हो जैसे ना, तो कितना देते हो आप लोगों को? ये हमारा ठेका है। ठेका दे रखा है? चक्कर का तो यहाँ लोट आएगा, बंदे माइक दे दे। सिंगल लोट स्टार्ट। तो अभी गाइज हम आए थे इधर, रास्ते में हमें एक छानिया दिखी इधर। तो हमें अभी नेपाली भाई मिले, हमारे बहुत अच्छे भाई मिले। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे माजी पहुंच गए आप? हम अभी माजी पहुंचे हैं। हाँ, हाँ, जैसे कि बता रहे हैं, अभी ये जगह का नाम माजी है। ये माजी है इसका नाम। अच्छा, तो हमें यहाँ से आगे डोडी ताल ट्रैक कितना पड़ेगा? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर हाँ। पड़ेगा। तो मतलब ऐसे थोड़ा बहुत दिक्कतें रहने वाली होंगी हमें आगे, या फिर ठीक है? अब वो तो मालूम कुछ नहीं है, हम भी आगे नहीं निकला। हाँ हाँ। माजी तक आया, कल आया था हम। तो अब मतलब नीचे हम तो ही निकल पहले ट्रैकर हैं जो अभी जाएंगे, क्या बर्फ पड़ने के बाद? हाँ, हाँ। हम ही पहले होंगे। तो डोडी ताल में भी कोई नहीं होगा मतलब? कोई नहीं है, कोई नहीं है डोडी ताल कोई में। नहीं है। ठीक है। वो डोडी ताल में ये गार्ड था नीचे। तो आप यहाँ रबड़े में आए? अच्छा, ओके। तो आप यहाँ पे आए तो मतलब क्या, किस काम के सिलसिले में आप यहाँ पे आए, कुछ हम बताएंगे ये आप? जंगली आर्ट का हट का सामान ढोलने के लिए आए। अच्छा, नीचे से? हाँ, नीचे से। देख रहे हो, जैसे होता है ना कि बोलते हैं कि नेपाली उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि हम कहाँ से आए, हमें आते आते हम कसम से हम कितनी जगह बैठे, मतलब तब जाके हम यहाँ पहुँचे। हम 10 बजे के चले हुए हैं, 3 बजने वाले हैं। हम अगौड़ा से लाके आया ये सामान, पूरा फॉरेस्ट का है ना ये सामान, उसी का काम कर रहे हैं हम। बाकी मिले हमें बहुत, हमने उनसे बातें करी, हमें बहुत अच्छा लगा। बाकी आप देख सकते हैं आगे सामने बहुत अच्छा नज़ारा है। और बाकी फिर ठीक है, बाकी फिर हम आपको मिलते हैं नीचे। आप कल नीचे ही रहोगे? आप हाँ, कल नीचे रहते हाँ, हैं। तो कल मिलते हैं आपको ये नीचे। रास्ते में हम काम करते, हाँ हाँ बेबड़े में रहते हम। हाँ हाँ। उधर वो अगोड़ा साइड में रास्ता का काम करते। ये बीच बीच में रास्ते में काम जो नहीं किया है वो काम खुद हमने किया। हम अपने सब्सक्राइबरों को बताना चाहते हैं कि अगर आप डोडी ताल ट्रैक करते हैं तो ये मतलब सेफ रहता है ना? ऐसा तो नहीं मतलब कोई दिक्कत नहीं, सेफ रहता है बिल्कुल सेफ रहेगा। ये अब गणेश भगवान की कृपा है, वो हाँ। ऊपर वाले की कृपा है, सब बढ़िया रहेगा। टेंडर टुंडे लगाओगे, शाम को अंदर रहोगे, कल तो निकल जाओगे नीचे। हाँ, कल तो हम निकल जाएंगे नीचे। बाकी ये रहेगा आज का हमारा वहीं पहले तो स्टे अब ये रहेगा। डोडी ताल में फिर रहने का खाने का सब था, अब तो कोई नहीं है। ये गार्ड था, वो नेपाली बंदा है, वो नीचे वो बेबड़े में अच्छा अच्छा, बैठ है वो। ओके, चलिए धन्यवाद आपका। ठीक है, ठीक है, ओके। बाकी फिर आगे दिखाएंगे आपको, आगे के व्यूज़ दिखाएंगे। तब तक के लिए टाटा।
अगोड़ा। इधर के है ना, ये वैसी फर्क है जैसे गाय बस्तर। अच्छा अच्छा अच्छा। उधर की रास्ते डोडी ताल। इधर में कोई खेत बगीचा है इन लोगों का? नहीं खेत बगैचा नहीं है, ये भैंसी बकरी बकरी बकरी। अच्छा अच्छा अच्छा। उसी के लिए बना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है उधर? मजा आ रहा है? यहाँ पर काम कितना रह रखा आप लोगों का? काम खत्म हो गया। हो गया, चलो बढ़िया। आप लोगों की जान छूटी। अच्छा, जो सामान था वो डाला है, अभी बनाया नहीं है मतलब ना? जो सामान था वो नीचे का चौखट बना दिया, वो लाइटिंग का गद्दा भी बना दिया। हाँ। अब बस जुड़ना उनका मिस्त्री आएगा तो जब सीजन रहेगा तो यहाँ फॉरेस्ट गार्ड वाले आएंगे। आप सीजन में भी यहीं रहते हो जब सीजन चलता है? सीजन में इधर नहीं रहते, जब यात्री आता है? कोई इधर गंगोत्री में रहता है लोग, हाँ। कोई केदारनाथ कोई जाएगा, केदारनाथ जाएगा, कोई बद्रीनाथ जाएगा, कोई गोविंद घाट, नेपाल कब कोई जाओगे? नेपाल का जाएंगे चैत में, घर की याद नहीं आती उधर? 1 महीने के बाद। चैत में अरे वो ये क्या नेपाली भाई है मेरा उधर, जहाँ मैं काम करता हूँ, वो बोलता है यार हजूर बस याद आती है उधर घर की, क्या करें, रहते हैं बोले उधर। वो भी मस्त बंदा, बढ़िया आदमी, आप लोग कहाँ से बहादुर जी है। कहाँ से? ये रास्ता चला है ना। चलो 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 ठीक है जाओ, जाओ। ठीक है, चलो।